एक्सेल की सीरीज़ में आज हम डेटा वैलिडेशन को जो है देखेंगे। ये डेटा वैलिडेशन क्या होती है और डेटा वैलिडेशन के एग्जाम्पल के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं एक्सेल की स्क्रीन पर। तो आज हम डेटा वैलिडेशन को सीखने वाले हैं। डेटा वैलिडेशन का मकसद है कि आप अपने एक्सेल की शीट के एक सेल या एक से ज़्यादा सेल में अगर किसी भी तरह की वैलिडेशन जो है अप्लाई कर देते हैं तो उसमें जो है अप्लाई किया हुआ जो डेटा होगा वही लिखा जा सकेगा, बाकी कोई भी डेटा उसमें आप लिख नहीं सकते। मिसाल के तौर पे अगर मैं इस नंबर में चाहता हूं कि इसमें सिर्फ 100 लिखा जाए तो इसके अलावा जो भी नंबर होगा 100 से कम या ज़्यादा तो उसको आप इंटर नहीं कर सकेंगे और उसके अलावा सिर्फ 100 ही आपको इसमें वैलिड होगा, बाकी सारा डेटा इनवैलिड होगा। तो सबसे पहले जो है हम इसमें वैलिडेशन लगाते हैं। एक से ज़्यादा सेल जो है नंबर के मैंने ये सिलेक्ट किए हैं इस शीट से और इसमें से सबसे पहले डेटा में जाते हैं। डेटा टेब के अंदर यहाँ पे डेटा वैलिडेशन है, डेटा वैलिडेशन में जाते हैं तो ये जो है हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आता है डेटा वैलिडेशन का। इस डेटा वैलिडेशन के डायलॉग बॉक्स में हम यहाँ पे पहले से देखें तो वैलिडेशन का क्राइटेरिया में अलो की वैल्यू के अंदर एनी वैल्यू है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने नंबर लिखा है या टेक्स्ट लिखा है, कुछ भी आप लिखें तो वो लिख सकते हैं। बट वैलिडेशन अप्लाई करने के बाद जो भी आप वैलिडेशन सेट करके आएंगे उसके हिसाब से ये काम करेगा। अब यहाँ पे होल नंबर में आते हैं। होल नंबर में सबसे पहले ये इक्वल टू, इसमें जो है मैं लिखता हूँ 100। तो अब 100 की वैलिडेशन जब इसमें लग गई तो ये जितने भी सेल हैं इनके अलावा नहीं, इन सेल के अंदर ये वैलिडेशन अप्लाई होगी। अब यहाँ पे अगर 99 लिखूँगा तो ये नंबर नहीं अप्लाई होगा, 100 लिखेंगे तो ये एंट्री हो सकेगी। अब इसमें 100 के अलावा 101 या 100 से ज़्यादा या कम बिल्कुल ही एंट्री नहीं कर सकेंगे। इस तरह बिटवीन है, बिटवीन का मकसद है कि दो नंबर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं 0 से लेकर 100 तक नंबर देता हूँ, पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे आप 1 2 3 जो भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, 100 तक लिख सकते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा का नंबर इंटर नहीं कर सकते। तो ये मैसेज बॉक्स आ जाता है, द वैल्यू यू इंटर्ड इज़ नॉट वैलिड। तो ये वैलिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू वैलिडेशन अप्लाई किया हुआ है तो उसके हिसाब से ये डेटा वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे बिटवीन है, नॉट बिटवीन करेंगे तो उसके बिटवीन के अपोजिट काम करेगा, नॉट इक्वल टू करेंगे तो इक्वल टू के अपोजिट काम करेगा। और उसके अलावा ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर ग्रेटर देन मैं कहता हूँ डेटा जो है 39 से ऊपर का डेटा लिखना चाहिए तो 39 यहाँ पे ये नहीं लेगा क्योंकि हमने कहा है कि ग्रेटर देन होना चाहिए। अब यहाँ पे ग्रेटर देन जितना भी दें आप लेगा, बट इससे कम डेटा जो है आपका अप्लाई नहीं होगा। होल नंबर के अंदर आप इसमें जो है लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, लेस देन आर इक्वल टू सारा कुछ जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं डेसिमल के अंदर। ये डेसिमल है और डेसिमल के अंदर जो है आप यहाँ पे वही बिटवीन है, नॉट बिटवीन है, बट इसमें क्या है कि आपकी डेसिमल वैल्यू, अब यहाँ पे डेसिमल वैल्यू क्या है 2.5 से लेकर 10.5 तक डेटा जो है ये वैलिड है। अब यहाँ पे अगर 10.6 लिखेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, ये मैसेज आ जाएगा क्योंकि हमने 10.5 तक जो है डेटा डेसिमल का इसको लिखने के लिए वैलिडेशन हमने सेट की है। उसके बाद फिर डेटा वैलिडेशन में आते हैं। डेसिमल के बाद आता है लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है, लिस्ट में आपको यहाँ पे सेट करके देता हूँ
ये लिस्ट है हमारी। अब लिस्ट में जो है कोई भी वैल्यू आप लिस्ट में जाएं और यहाँ पे आप कोई भी लिस्ट बना दें। मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मेरा जेंडर है, मेल फीमेल, तो इसमें जो है मैं 2 ही वैल्यू सेट कर देता हूँ। स्पेल को ठीक करते हैं, कामा के साथ जो है वैल्यू को सेपरेट करना है। जैसे ही हमने अप्लाई किया तो ये देखें ये वैल्यू, इनके अलावा अगर कुछ हम लिखेंगे तो ये अप्लाई नहीं होगा, बिल्कुल ही डेटा नहीं लेगा क्योंकि ये इनवैलिड डेटा है। सिर्फ ये 2 डेटा इस लिस्ट के अंदर देगा और उसके अलावा कोई भी हम एंट्री नहीं कर सकते। तो इसमें जो है आप लिस्ट बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू है, ये कुछ मैं वैल्यू लिस्ट में देता हूँ। ये 3 वैल्यू दी, तो इनके अलावा लिस्ट में अब कुछ भी नहीं लेगा, यही लिस्ट में डेटा जो है आप दे सकोगे। उसके बाद डेट पे आते हैं। अब डेट में जो है मैंने डेट वाले सेल को सिलेक्ट किया है और डेटा वैलिडेशन में चले गए। अब इसमें जो है आप डेट सेट करेंगे, तो अब डेट में जो है आप बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू जो भी आप सेट करना चाहें या ग्रेटर देन करना चाहें, ग्रेटर देन कर दें। अब कौन सी डेट है, आपने ये डेट जो है 24, तो इसके अलावा कोई भी डेट आपकी जो है ये अप्लाई नहीं होगी क्योंकि हमने ग्रेटर देन किया है, तो ग्रेटर देन वैल्यू आएगी। बट इससे कम जो वैल्यू है वो जो है आप नहीं दे सकेंगे। तो इस तरह ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो भी आप सेट करना चाहें डेट के अंदर, वो सारे ये ऑप्शन जो हैं आप जितनी भी ये क्राइटेरिया के अंदर जितने भी वैल्यूज़ हैं आप सेट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपने डेट के बाद टाइम है, टाइम को कैसे सेट करते हैं, टाइम में जाएंगे डेटा वैलिडेशन में और टाइम, तो टाइम में मैं बिटवीन लेता हूँ। ये टाइम का फॉर्मेट दिया है मैंने। अब अगर मैं यहाँ पे टाइम चेंज करता हूँ, ये अप्लाई नहीं होगा। जो टाइम हमने दिया है 1 से 20, तो यहाँ पे ये टाइम नहीं ले रहा। 1:30 और PM जो है अप्लाई करेंगे तो ये टाइम आपका, क्योंकि हमने PM का जो है दिया है तो PM वो देना लाजमी है। इस तरह टाइम 1:40 PM, तो ये टाइम आपका सेट हो गया। तो डेटा वैलिडेशन का फ़ायदा क्या है? डेटा वैलिडेशन का आपको ये फ़ायदा है कि जो डेटा आपने डिसअलाउड रखना है या आपका डेटा इनवैलिड है वो आप सेट कर सकते हैं एक या एक से ज़्यादा सेल में। अब टेक्स्ट की लेंथ जो है इसमें होता है एक ऑप्शन टेक्स्ट की लेंथ, तो यहाँ पे टेक्स्ट की लेंथ में सेट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इसमें 2 से लेकर 6 लेटर जो हैं वो आपको अलाउड हैं इस सेल के अंदर, एक के अंदर। अगर मैं इसमें एक लेटर लिखता हूँ तो ये आपका इंटर नहीं होएगा। अगर आप 2 लिखते हैं तो ये 2 होंगे इंटर, और 2 से लेकर 6 तक जो है आप मैक्सिमम लिख सकते हैं, लेकिन 6 से ज़्यादा भी नहीं लिख सकेंगे। तो ये हमारी टेक्स्ट की डेटा वैलिडेशन है। टेक्स्ट के बाद ये अगर यहाँ से मैं सारी वैलिडेशन क्लियर कर देता हूँ। अब इस सेल के अंदर मैंने डेटा को क्लियर किया है, तो इसमें सबको, शीट को, टोटल को सिलेक्ट करके डेटा वैलिडेशन में जाकर मैं सबको क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब कोई भी वैलिडेशन नहीं है, जो भी आप डेटा लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखें जब भी हम वैलिडेशन लगाते हैं
तो एक मैसेज जो है ये होल नंबर के अंदर मैं बिटवीन कहता हूँ 4 से लेकर 12 तक, तो ये नंबर आ गए। अब 4, 5, 6 ये वैलिड है, इससे ज़्यादा वैलिड नहीं है। अब जैसे ही इनवैलिड डेटा लिखते हैं तो ये मैसेज बॉक्स, ये एक विंडो आपके सामने आ जाती है, अलर्ट विंडो, जिसमें ये मैसेज आता है। ये मैसेज आप अपने तरीके से जो है सेट कर सकते हैं। तो इसको कैसे करते हैं सेटिंग में और एरर अलर्ट में। एरर अलर्ट में ये स्टॉप का मैसेज है, डिसअलाउड लिखा, द वैल्यू entered is not allowed। ठीक है। अब इसमें जो है आप कोई भी नंबर लिखेंगे तो ये देखें, अगर मैं नंबर ये देखें वही, द वैल्यू एंटर्ड इज नॉट अलाउड, तो ये जो है आपके सामने मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह आप जो है इसमें एक स्टॉप का है, दूसरा जो है वार्निंग का। अब वार्निंग और स्टॉप में क्या फ़र्क है आप देखें, यहाँ पे अगर वार्निंग का मैसेज हमने सेट किया है तो अब ये वार्निंग का मैसेज तो आ रहा है, बट इसमें जो मैसेज में आप देखेंगे कि अगर मैं इसको यस कर देता हूँ तो ये डेटा इंटर हो जाएगा। देखिए इंटर हो गया, तो इसको जैसे ही हम करेंगे यस करेंगे तो इंटर हो जाएगा। ये जो है हमारा दूसरा मैसेज है। और उसके बाद स्टॉप वार्निंग के बाद इंफॉर्मेशन, ये भी इसी तरह है, आपको सिर्फ बताएगा। बट अगर आप कहते हैं कि ओके कोई मसला नहीं है, ये जो भी डेटा है मैं देना चाहता हूँ तो ओके कर दें, तो ये अलाउड कर देगा। तो इस तरह जो है डेटा वैलिडेशन के अंदर आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लेकिन एक चीज़ रहती है वो भी अभी मैं आपको बता देता हूँ। डेटा वैलिडेशन के अंदर आप यहाँ पे इनपुट मैसेज, नंबर, अलाउड, कोई भी इनपुट मैसेज जो भी अकॉर्डिंग टू आपकी वैलिडेशन हो, ओनली 1 to 12, तो 1 से 12 तक जो है नंबर अलाउड है। आप देखें, ये देखें ये मैसेज जो है आपके सामने जो है आ गया है, हर सेल पे ये नंबर अलाउड ओनली 1 to 12। तो ये हमारा आज का जो टॉपिक था डेटा वैलिडेशन।